Tell me the top three brands for watercolors that you use. टॉप 3 ब्रांड की बात करूं, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको लगता है कुछ नहीं पता है, आपका लेवल बहुत जीरो है, तो आप कैमलिन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी आते हैं, लेकिन मैं कैमलिन के बहुत सारे ऐसे शेड जिनको आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशनल के लिए हो, कैमलिन मुझे लगता है कि बेस्ट है। OG, मैं या उसे उसको कहता हूँ. बिल्कुल। और अगर ऐसे में और अच्छे बेस्ट ब्रांड की बात करूँ, तो उसमें आपका मिशन गोल्ड। अब इसमें क्या प्राइस का फ़र्क होता है, अगर मान लो आप वही चीज़ कैमलिन की 70 रुपीज़ की ट्यूब ले रहे हो 20 ml की, तो वही आपकी 20 ml की ट्यूब आपको मिशन गोल्ड में हो सकता है कि 500 रुपये की भी हो, Oh 450 रुपये wow. की हो, लेकिन डिफरेंस होता है पिगमेंट का। अगर आपने 2 ग्राम उससे कलर उठाया है, अगर अगर आपने 1 ग्राम मिशन गोल्ड करिए, तो उसका पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा बनता है, काफ़ी फ्रेश दिखता है। तो ये फ़र्क होता है, ये मैंने फील किया है। हम ये बोल देते हैं कि नहीं कैमलिन ही यूज़ करो या मिशन गोल्ड, बट जैसा मुझे लगता है जैसा आपका बजट अलाउ करो उसके हिसाब से आप यूज़ करो। जैसे तो आपके रिसोर्सेज सेकंड हैं. नंबर पे आपका मिशन गोल्ड हो गया। थर्ड जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, थर्ड में 2 ब्रांड को रखना चाहूँगा, एक सुपरविजन हाँ. और वाइट नाइट, ये मेरे को पर्सनली अच्छे लगे। सुपरविजन मैंने सुना है. हाँ. हाँ, सुपरविजन का एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो डबल शेड क्रिएट करता है, हाँ. आपने लेयर अप्लाई की तो आपको डबल शेड में वो काम, और कलर डिस्क्रिपेंसी आप काफ़ी मतलब अच्छा कर फ्लो सकते आता है, बहुत ही डिफरेंट दिखता है। आप उसका टर्कोइज यूज़ करो तो मैं टर्कोइज में ब्लू इसका भी काफ़ी अच्छा, वो एक एक ग्रेनुअल इफेक्ट फील आता है, बहुत प्यारा इफेक्ट आता है। तो ये ब्रांड का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मैं फिर उसी बात को बोलूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कैमलिन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हो. मेरे हिसाब से तो आज भी कैमलिन से ऑफ कोर्स, बेस्ट. ऑफ हाँ. कोर्स, ऑफ कोर्स। चाहे एक्रेलिक हो गया, चाहे वाटर कलर्स हो गया, सब कोई अच्छी शुरुआत देने के लिए कैमलिन बेस्ट है, और एक नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाता है। वैसे तो प्राइस है तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये है कि आप खरीद सकते हो। और वही वजह से मैंने बोला कि आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, छोड़ा नहीं। तो कुछ ऐसे शेड होते हैं जो आज भी, खासकर फ्रेंच अल्ट्रा मरीन ब्लू शेड ऐसा है जो मैं कैमलिन का ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, वेरी या नाइस. टॉप थ्री पेपर ब्रांड्स जो लेना चाहिए, देखो जो आज एसिड फ्री पेपर है. देखिए आज जो मैं बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ कर, जो मैं ऑनलाइन क्लास में बोलता हूँ, जो मेरा फेवरेट है वो 270 GSM है, चित्रपट पेपर, क्योंकि ये पुणे हैंडमेड पेपर है। बहुत अच्छा पेपर है। अब अगर इससे थोड़ा सा हाई पेपर की बात करें, सेकंड नंबर में बहोंग को रखता हूँ। बहोंग एक अच्छा. चाइनीज़ ब्रांड पेपर है, अच्छा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि चित्रपट आपको 60 से 65 रुपये में मिल जाता है, तो वही बहोंग पेपर आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे रखना चाहूँगा लाना पेपर। लाना भी काफ़ी लाना, अच्छा, यस लाना यस पेपर यस काफ़ी यस. अच्छा है, क्योंकि आर्चिस भी अच्छा पेपर, लेकिन सबके अफोर्डेबल, मतलब वही वो पाँच ये छः सौ रुपए की शेड लेने का बेस्ट तो. मतलब नहीं है। तो अगर मैं टॉप 3 पेपर की बात करूं एज ए स्टूडेंट, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वो हो, आर्टिस्ट हो, तो उसके लिए स्टार्टिंग मुझे लगता है चित्रपट मेरे हिसाब से बेटर है, सेकंड आपका बहोंग, एंड थर्ड आपका लाना पेपर। एंड आर्चर तो सब जगह, एवरी सीनियर आर्टिस्ट तो इज यूजिंग सब यूज़ आर्चर ओनली. करते हैं। अब वही जब 10 रुपये आएंगे तभी तुम दो खर्च करने का सोच पाएंगे ना, वही बात होती है। सही बात है. नहीं, बट माय क्वेश्चन वाज ओनली फॉर बिगिनर्स. आज की डेट में क्योंकि एज यू सेड आपके पास तो चित्रपट फिर भी थोड़ा फाइनेंशियल वो था एंड बैकिंग थी, ये वो, बट आपके पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आते होंगे जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं है, जो कुछ खर्च भी नहीं सकते, माँ बाप ही नहीं खर्चते, तो उनके लिए कैसे आर्ट जर्नी स्टार्ट करें वो. देखिए मुझे लगता है कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं, तो मतलब हम अपने आप को, मैं अपने आप को बहुत ही, एक अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस धरती में जन्म मैंने लिया है। तो सिंपल सी बात है, एक बच्चा अपनी शुरुआत कैसे करता है, मिट्टी में कुछ ना कुछ ड्रॉ करने से। तो बचपन में मैं क्या करता था, जैसे कि छत पे मैंने पानी डाल दिया, उससे लाइनें बनाता था, तो ऐसे आर्ट फैंटास्टिक. करता था। तो उससे हम अपने, चाहे पेपर भी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पानी तो है, ज़मीन तो है, आप डाल के, चाहे वो मिट्टी की मैं बात करूँ, मिट्टी में भी हम लोग कुछ ना कुछ ड्रॉ करते थे, चाहे वो हम समुद्र किनारे बैठ के रेत में भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करें। मतलब मुझे लगता है कि आर्ट किसी सरफेस पे नहीं टिकी हुई है,